अखिल हेय प्रत्यनीक अकारण करुण करुणा बरुणालय असरन सरन आरति हरन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ शरणागत वत्सल सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम भद्र जो एवं विदेह राज वैजयंती सिया सुकुमारी जनक दुलारी श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम फल सत्संग हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जिस विषय का आश्रय लेकर प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण करना है, वह विषय है महारानी लक्ष्मी कहाँ टिकी रहती है। धन कमाने के बाद भी वह धन टिकता नहीं है, उससे उन्नति दिखाई नहीं देती है। कमाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक बार भगवती लक्ष्मी दीपावली के शुभ अवसर पर अपने भक्तों के बीच जा रही हैं। भ्रमण करने के क्रम में प्रत्येक भक्त के घर जाती हैं, उसको मुंह मांगा देती हैं और इसके बाद भी भक्तों के चेहरे पर उदासी नजर आती है, अशांत दिखता है, परेशान दिखता है। जो धन देकर आती हैं, उस धन की रक्षा के लिए रात रात भर जगा रहता है, परेशान रहता है, फिर भी कभी कभी रक्षा नहीं कर पाता है। तो भगवती लक्ष्मी भगवान श्रमण नारायण के पास आती हैं। नारायण की सेवा में, नारायण की सेवा करते हुए भगवान श्रमण नारायण से पूछती हैं कि प्रभु, मैं अपने भक्तों के बीच जब गई तो उसको मुंह मांगा दिया भी, लक्ष्मी भी दी, बहुत कुछ दिया, लेकिन किसी के चेहरे पर सुख शांति नजर नहीं आ रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं, इतना धन देने के बाद भी लोग दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं, उनके दुख का क्या कारण है। भगवान श्रमण नारायण ने कहा कि तुम दूसरी बार दीपावली के अवसर पर जब अपने भक्तों के बीच जाओगी तो मैं तुम्हें इस रहस्य को बताऊंगा। दूसरी बार जब दीपावली के शुभ अवसर पर भगवती लक्ष्मी अपने भक्तों के बीच जाने लगी तो भगवान श्रमण नारायण के पास आकर नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं। भगवान श्रमण नारायण ने कहा, महारानी लक्ष्मी, आपका स्वागत है। आपने मुझसे पूछा था कि आपके भक्तों में शांति दिखाई नहीं देती है, सुख दिखाई नहीं देता है, धन है फिर भी वो धन उसे उन्नत नहीं कर पा रहा है, उसकी आत्मा उन्नत नहीं हो पा रही है। तो आज क्या आपको बांटना है या मैं आपको दे रही हूं। तो बांटने के लिए बहुत सा जो था वो भगवान श्रमण नारायण ने दिया और उसमें से कुछ लेकर के अपने पास रख लिया। लक्ष्मी
फिर जाती हैं, बांटती हैं, सबको धन धान्य देती हुई जा रही हैं। तो उन्होंने देखा कि इस बार भी वही स्थिति है, लोग विशेष सुखी नहीं दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, धन प्राप्त करने के बाद भी अशांत हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। माता जी आती हैं तो व्यथित हो जाती हैं। भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि तो इस बार भी तो वही स्थिति रही, आपने कहा था कि इस दीपावली पर आप कुछ संकेत हमें देंगे। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो, तुम जो बांटने गई उसमें से कुछ मैंने वापस रख लिया था। यह जो उसमें से वापस मैंने रखा अपने चरणों के पास, वह सुख और शांति ही था जिसको मैंने अपने पास रखा। जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है वही व्यक्ति सुख पाता है और वही शांति भी पाता है, वही उसी के जीवन में उन्नति दिखाई भी देती। भगवती लक्ष्मी सारा भेद समझ गई। तीसरी बार जब दीपावली की यात्रा पर गई तो भक्तों को धन देने के बाद उन्होंने निर्देश दिया कि देखो, मैं तो चंचला हूं, एक जगह रुकती नहीं हूं, लेकिन यदि तुम मुझे अपने यहाँ टिकाना चाहते हो और तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर पर अस्थिर होकर रहूं और तुम्हारा पालन करूं, तो इसके लिए क्या आवश्यक है यह जान लो। माता जी कह रही हैं, अरे बसामि नित्यम, मैं कहाँ निवास करती हूँ। बसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे, दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने, अक्रोधने देव परे कृतज्ञ, जितेंद्रिये नित्य मुदीर्ण सत्वे। मैं उसके पास निवास करती हूँ जिसका स्वभाव सुंदर है, सुंदर स्वभाव वाला है, मधुर भाषी है, मधुर बोलता है, जो अपने मधुर वाणी से सबको सुखी करता है, क्योंकि मीठी वाणी सबको सुख प्रदान करती है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तो सुख प्रदान करता है मीठी वाणी। प्रगल्भे, जो मधुर भाषी है, जो चतुर है। इस काल कलिकार में चतुरता का दूसरा अर्थ होता है, लोग चतुर उसे मानते हैं जो दूसरे का धन हरण कर लेता है। तो ईसयान जो परधनहारी, जो दूसरे का जितना धन ठग सकता है, उसको लोग चतुर मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में चतुर वह व्यक्ति है जो भगवान का छल छोड़ के भजन करता है। छल विहीन होकर, कपट छोड़कर भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जो है, उसे हम दक्ष कहते हैं। नरे कर्मणि वर्तमाने, और जो अपने कर्तव्य में लीन रहता है, कर्तव्य में लापरवाही नहीं बरतता है, कर्तव्य का पालन डट कर करता है, 100 समय करता है, कर्तव्य पालन करने में प्रमाद नहीं करता है। जो क्रोधहीन है, क्रोध नहीं करता है, अक्रोधने देव परे कृतज्ञ, और जो भगवत पारायण है, जो नित्य भगवान का भजन करने वाला है। इस बार भगवती ने अपनी शर्त लगा दी कि जो भगवत पारायण व्यक्ति नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करने वाला है, उसके यहाँ मैं नित्य निवास नहीं करती हूँ, लेकिन जो भजन करने वाला है। देव परे कृतज्ञ, और जो कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकार को मानता है, जितेंद्रिय है और आत्मबली है, आत्मविश्वास जिसके पास है, ऐसे पुरुष के पास मैं नित्य निवास करती हूँ, टिकी रहती हूँ, उसका अभ्युदय करती हूँ। जो धर्मात्मा है,
धर्म की व्याख्या ही है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस दिश धर्मः, जिसके आचरण से जीवन में अभ्युदय हो, उन्नति हो और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो, इसे ही धर्म कहते हैं, जो धर्म पारायण है। तो माता जी ने कहा कि जो भगवत पारायण है, अपने कर्म के प्रति सतत लगा हुआ है, जितेंद्रिय है, हम उसके पास नित्य निवास करते हैं। माता जी ने कहा इतना ही नहीं, मैं पुत्र के समान पालन करती हूं अपने भक्तों का, पूरा देख रेख करती हूं, उसके उन्नत की जिम्मेवारी मेरे ऊपर होती है। लेकिन कौन सा ऐसा धर्मात्मा है जिसको पुत्रवत माता जी पालती हैं? तो भगवती स्वयं कह रही हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रही हैं, स्थिताम पुण्यवताम गेहे, मैं पुण्यात्मा के घर में रहती, पापात्मनाम कृतधियाम हृदय अलक्ष्मी है, पापी के यहाँ भगवती दरिद्रता रूप में रहती हैं, अलक्ष्मी के रूप में रहती हैं, और पुण्यात्मा के घर में स्थित रहती हैं। स्थिताम पुण्यवताम ये सुनीति पथ वेदिनाम, जो नीति मार्ग पर चलने वाला है, जिस नीति मार्ग का निर्देश शास्त्र करते हैं, पुराण कहते हैं, और जिस नीति मार्ग का निर्देश नीति परक ग्रंथ करते हैं, स्मृतियां करती हैं, और ऐसा जिसका व्यवहार नीति परक व्यवहार है, गृहस्थानाम नृपानाम वा, ऐसे जो भी गृहस्थ हैं या जो राजा हैं, मैं उसका पालन पुत्रवत करती हूँ, पुत्र के समान उससे प्यार करती हूँ, और उसके घर में टिकी रहती हूँ, उसका घर छोड़ती नहीं हूँ, अस्थाई निवास करती हूँ। पहला शर्त बताया कि वह पुण्यात्मा होना चाहिए, पुण्यवताम गे। दूसरा, नीति मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, नीति के विरुद्ध चलने वाला नहीं। तीसरा, भगवत पारायण होना चाहिए, भगवान का जिसके यहाँ नित्य भजन होता हो, नित्य भगवान का यश कीर्तन होता हो, ऐसे भक्त का पालन मैं पुत्र के समान करती हूँ, और उसे उसके जीवन को उन्नत करती हूँ, उसके जीवन में अभ्युदय होता है। माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए और आप सबों से विनम्र निवेदन करते हुए कि जो आचार भगवती ने निश्चित किए हैं निवास करने के लिए, उस आचरण को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से भगवती का नित्य निवास आपके यहाँ होगा और आपका अभ्युदय होगा। जय सीताराम। सीताराम।